जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौर निताई भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय। वर्तमान आचार्य वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर नंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 श्लोक संख्या 64 से 64। से भक्त गण होय द्विविध प्रकार, पारिषद गण एक साधक गण आर। तो हमने देखा कि परम पूज्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक एक करके धीरे धीरे साबित कर रहे हैं कि कैसे भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु बनकर आए हैं, और फिर उनके बारे में धीरे धीरे वो बताना शुरू कर रहे हैं। पहले उन्होंने मंगलाचरण किया और जैसे बड़े बड़े भक्तगण हैं जो उनको सहायता किए हैं भक्ति में, उन सबको प्रणाम किया। और अब बता रहे हैं, इसके पहले भागवतम का एक श्लोक बताया जिसमें उन्होंने श्रीमद् भागवतम के श्लोक में जो हमने कर लिया है, नहीं किया है, सॉरी 63 से करना है हमको 64 से नहीं करना है, 63 से करना है। 62 हमने लास्ट किया था, जिसमें है कि साधवो हृदयम मह्यम साधूनां हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। संत तो मेरे हृदय में रहते हैं, मैं उनके हृदय में रहता हूँ। वे मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानते हैं, मैं उनके अतिरिक्त किसी को नहीं जानता हूँ। ये भगवान कह रहे हैं, ठीक है ना। दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की जो लीला हुई थी उसमें। आज का श्लोक 63 से शुरू होगा। मैंने 64 पढ़ लिया, पर उसके पहले एक और बहुत सुंदर श्लोक है। भगवत विद्या भागवतास्तीर्थभूता स्वयं विभो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। ये श्रीमद् भागवतम का है 1.13.10। महाराज युधिष्ठिर द्वारा विदुर से कहा गया है। महाराज युधिष्ठिर के ये संत स्वरूप चाचा तीर्थ स्थानों की यात्रा कर रहे थे, तभी युधिष्ठिर उनका इस तरह स्वागत करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि उन जैसे शुद्ध भक्त तो साक्षात तीर्थ स्थान है, क्योंकि उनके हृदयों में सदैव भगवान का वास रहता है। उनकी संगति से पापी पुरुष अपने पाप फलों से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए जहाँ जहाँ शुद्ध भक्त जाता है वहीं तीर्थ स्थान बन जाता है। पवित्र स्थानों का महत्व ऐसे ही शुद्ध भक्तों की उपस्थिति के कारण होता है। बहुत अच्छा। युधिष्ठिर महाराज अपने चाचा विदुर के बारे में गुणगान कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, उनको कह रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं सीधे, कि विदुर जी बहुत महान भक्त हैं। और विदुर जी के बारे में कह रहे हैं कि आप जहाँ जाएंगे, यानी कि कोई सच बात है ये, जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छा शुद्ध भक्त होता है तो कहते हैं कि वो उसकी उपस्थिति ही तीर्थ स्थान है, या जहाँ वो रहेगा वही तीर्थ बन गया। ऐसा नहीं है कि उसको वृंदावन जाना ही पड़ेगा, द्वारका जाना ही पड़ेगा। वृंदावन जाएंगे तो वहाँ पे वाइब्रेशन उनको मिलेगा, नहीं, उनसे ही ऐसा वाइब्रेशन निकलता है कि वो जहाँ है वहीं वृंदावन हो गया, क्योंकि जहाँ वो रहते हैं वो भगवान को रखते हैं, भगवान स्वयं वहाँ उपस्थित रहते हैं। इसीलिए
विदुर जी के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि विदुर जी क्या किए थे, निकल गए थे घर से। जब यहाँ का माहौल खराब हुआ, युद्ध इत्यादि होने वाला था, विदुर जी को पता चला कि अब ये लोग सब सुनेंगे नहीं मेरी बात, मनमानी करने वाले हैं, मनमानी ऑलरेडी कर रहे हैं, और जो परिस्थिति चल रही है तो युद्ध तो 100% निश्चित है। तो विदुर जी घर छोड़कर चले गए। तो घर छोड़कर चले गए तो कहाँ चले गए, वो तीर्थ यात्रा करने लग गए। ऐसे ही बलराम जी भी घर छोड़कर चले गए थे। बलराम जी भी घर छोड़कर चले गए और तीर्थ यात्रा कर रहे थे। जब उनको लगा कि कृष्ण मनमानी कर रहा है तो वो निकल गए। तो विदुर जी भी निकल गए थे। तो जो बड़े बड़े संत महात्मा को घर से आसक्ति नहीं होती है, उनको क्या घर क्या क्या बाहर, सब जगह। और एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, जो प्रभु जी होते हैं, मतलब जो पुरुष के शरीर में है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ घर से बाहर निकलने चाहिए और धाम जाना चाहिए, उनको सब मिल जाता है। जो व्यक्ति भगवान का भजन करेगा, भगवान का भजन शुद्ध भाव से करेगा और धाम में रहेगा, उसको तो सेवा भी मिलेगी भगवान की और प्रसाद भी मिलेगा, और कहीं भी रह सकता है। वो किसी के वरांडा पे सो सकता है, पेड़ के नीचे सो सकता है। जब हमारे पास बहुत चीज़ें रहती है तो हमको उसको सुरक्षित रखने के लिए घर चाहिए, रूम चाहिए, दुनिया भर का बहुत सारा नाटक। लेकिन जो पुरुष है और जिसके पास धन ही नहीं है, उसका क्या चोरी करने कोई आएगा, क्या उसको मारेगा पीटेगा, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो जो असली साधु महात्मा गण होते हैं वो ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं, निकल पड़ते हैं घर से। सनातन गोस्वामी जब निकले थे तो उनका एक नौकर था साथ में, जिसका नाम था ईशान, उनका सेवक था ईशान। तो ईशान ने क्या किया, 8 अशर्फियाँ सोने की अपने साथ ले ली। क्योंकि ईशान अब सनातन गोस्वामी की तरह वो तो विरक्त नहीं था ना, उसको तो लगा कि ज़रूरत पड़ेगी, बहुत जगह पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो हमको लेके चलना चाहिए। लेके चल पड़ा और जहाँ पे गया रुकने के लिए, जिस जगह पे उसको रुकना था, मतलब एक सराय था, इन जिसको बोलते हैं INN इन, तो वहाँ रुकना था। सनातन गोस्वामी को तो पता नहीं था कि मेरा नौकर क्या काम करके आया है। वो तो सोचे कि हमारे पास तो कुछ है नहीं। उस सराय के मालिक से कहा कि रात को रुकने दीजिएगा क्या, तो उसने अच्छे से रोक लिया, स्वागत किया, सत्कार किया। सनातन गोस्वामी इतने स्मार्ट आदमी, नवाब हुसैन शाह के दरबार में प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री प्रधानमंत्री दोनों भाई, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री थे, तो उनको लगा, वो तो बहुत स्मार्ट थे, ये मेरा स्वागत इतना क्यों कर रहा है, क्या फ़ायदा है इसको मेरा स्वागत करने में, ज़रूर कोई मतलब है। तो उन्होंने सराय के मालिक से पूछा, आप हमारा स्वागत क्यों कर रहे हैं, क्या बात है, बताइए सच सच, इतना ज़्यादा स्वागत क्यों कर रहे हैं आप, इसके पीछे कारण क्या है। तो उन्होंने, सराय के मालिक ने बता दिया कि देखिए आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो हम आपके साथ कुछ करने वाले थे। क्या, तो आपके पास नहीं, पहले तो उन्होंने, सॉरी, सनातन गोस्वामी ने पहले अपने नौकर से बोला, तुम अपने साथ धन लाए हो क्या, ये हमारा स्वागत क्यों कर रहा है, कुछ बताओ सच बात। तो उसने कहा, मेरे पास 7 अशर्फियाँ हैं, यही लेकर आया हूँ। सनातन गोस्वामी ने वो 7 अशर्फी दे दी सराय के मालिक को, ले लीजिए, हमको धन से कोई मतलब नहीं है, ये धन है, ले लीजिए। तो सराय के मालिक ने कहा, अरे ये तो बहुत ईमानदार आदमी, अच्छा आदमी है, एकदम साधु पुरुष है। बोला कि देखिए, हमको पता चल गया था कि आपके नौकर के पास 8 अशर्फियाँ हैं और हम आज रात आपको मारने वाले थे जान से। अभी नहीं चाहिए ये अशर्फी, लेकिन हम आज मारने वाले थे आपको जान से और अशर्फी लेने वाले थे। सनातन गोस्वामी ने ईशान को बोला, तुमने झूठ बोला मुझे, तुम्हारे पास 7 है, 8वां किधर है, निकालो। तो ईशान को निकालना पड़ा और सनातन गोस्वामी ने कहा, अभी तुरंत चले जाओ वापस तुम यहाँ से, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते हो, तुमको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है धन से। मैंने कहा, मैं एक कॉपिन पहन के निकला हूँ, सब कुछ त्याग करके,
और तुम इस सोने के अशर्फी को लेकर के घूम रहे हो मेरे साथ साथ। तुमको भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है। ईशान को वहीं से भगा दिया उल्टा, चले जाओ वापस जाओ जगन्नाथपुरी, सॉरी नवद्वीप। तो साधु पुरुष को कोई चिंता नहीं होती है, हमको खाना क्या मिलेगा, पीना क्या मिलेगा, कपड़ा क्या मिलेगा। पुरुष के शरीर में क्या चिंता है बताइए। किसी का चाकरी भी कर देंगे तो वो 2 रोटी खिला देगा। और ये तो पहले की बात है, आजकल स्थिति थोड़ी अलग है। तो विदुर जी निकल गए, उसी तरह बलराम जी निकल गए, अलग 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 सारे पूरे भारत भूमि, यानी पूरे दुनिया में, उस समय भारत भूमि पूरी पृथ्वी थी, तीर्थ स्थलों में घूमते 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 बहुत दिनों के बाद आए थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला, आप क्यों घूम रहे हैं? आप स्वयं जहाँ रहेंगे वहीं तीर्थ स्थान आ जाएगा। आपके जैसा साधु पुरुष तो जहाँ जाएंगे वहीं तीर्थ स्थान है, आपको तीर्थ स्थान जाने की क्या ज़रूरत है? और साथ साथ में ये भी कहा आपके जैसे लोगों के कारण तो तीर्थ स्थान का महत्व है। और ये बिल्कुल सच है। तीर्थ स्थान पे जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसको कम से कम 3 दिन रुकना चाहिए, ये शास्त्र बताता है। कम से कम 3 दिन, नहीं तो वो कौवा वाला हो जाएगा। तो 3 दिन मिनिमम रुकना चाहिए। वहाँ जाने से क्या फ़ायदा होता है? हम भगवान को देखने जाते हैं, हमको लगता है कि हम भगवान को देखने जा रहे हैं। हम भगवान को देखने नहीं जा रहे हैं। हमको ये सोच के कभी नहीं जाना चाहिए कि हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। ये अहंकार है, अहंकार। हम भगवान के सामने हाजिरी लगाने जा रहे हैं। भगवान मालिक हैं, हम जा रहे हैं कि देखिए हम आए, हम आपके पास आए। हम एक पवित्र मंजरी देवी दासी नाम की तुच्छ व्यक्ति आपके पास आई है, चेहरा दिखा रही है, याद रखिएगा, गोलोक धाम ले जाइएगा हमको। ऐसा हम भगवान के सामने हाजिरी लगाने जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ जो इतने सारे साधु महात्मा आते हैं, रहते हैं, वास करते हैं, उनका वाइब्रेशंस हमको मिलता है। उनके मुख से जो आवाज़ निकलती है वो पूरे ब्रजभूमि में या कोई भी धाम में ध्वनि, दिव्य ध्वनि विराजमान रहती है। सब जगह जो कीर्तन होता है, घंटा बजता है और राधे 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 चलता है, और जगह जगह प्रवचन होता रहता है, भगवत कथा होते रहती है, मंदिर में आरती होते रहती है। वो सारा वाइब्रेशंस वहाँ के वातावरण में रहता है। ऐसा नहीं समझिए कि बस गए और हम दौड़ के दर्शन किए भाग गए, उससे नहीं होगा। वहाँ रुकना पड़ेगा, तो वो सारा वाइब्रेशन आपको मिलता है। उसके बाद जो वहाँ की चीज़ें हैं, जैसे कि यमुना माता, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का रज, और उसके बाद जो भी जहाँ जिस स्थान में है, जैसे ब्रजभूमि में गोवर्धन पर्वत है, गोकुल है, बरसाना है, जो भी तीर्थ स्थल है, हर जगह भगवान ने लीला की है। पत्ते पत्ते में, डाली डाली में, फूलों में, कलियां में, मिट्टी पे, हवा पे, पानी पे, सब जगह भगवान 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 भगवान, ऐसा माहौल रहता है। तो उस माहौल में जितनी बार और जितना ज़्यादा समय बिताइएगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो ये सब जो साधु महात्मा, वहाँ बड़े बड़े साधु महात्मा जाते हैं, रहते हैं, वास करते हैं, इसके कारण भी बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव होता है तीर्थ स्थान का। ये बात यहाँ कह रहे हैं। तो तीर्थ स्थान में रहने से, साधु की संगति करने से व्यक्ति पाप फलों से मुक्त हो जाता है, शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, ये सब कुछ फायदा होता है। और शुद्ध भक्त वहाँ जब जाते हैं, कार्तिक महीने में शुरुआत में अगर आप चले गए कम फायदा होगा, अंत में जाएंगे बहुत फायदा होगा। कैसे? जहाँ भी आप जाएंगे, मान लीजिए आप यमुना स्नान करने गए, आपसे पहले हजारों लाखों लोगों ने स्नान किया हुआ है, उनका वाइब्रेशंस आपको मिलेगा। आप किसी का दर्शन करने गए, किसी मंदिर में दर्शन करने गए, कहीं प्रसाद ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इतने जो हजारों की संख्या में आ रहे हैं साधु महात्मा,
तो वो सब वहाँ आए हैं, गए हैं, उस स्थान पर बैठे हैं, उठे हैं, सब क्रियाएं, लीलाएं, सब कुछ भगवान के साथ जो भी होती है भक्तों की वो सब हुई है। उसके बाद आप जाते हैं तो आपको फ़ायदा होगा ज़्यादा, क्योंकि वो सारा वाइब्रेशन अभी वहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को जानना, ठीक है। ओके, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट श्लोका, जिसमें कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, सेई भक्त गण होय द्विविध प्रकार, पारिषद गण एक, साधक गण आर। शुद्ध भक्त दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भगवान के पार्षद, निजी संगी। पार्षद का मतलब क्या होता है? जो भगवान के साथ रहते हैं। जैसे भगवान कृष्ण के पार्षद हुए, कौन कौन पार्षद हुए भगवान कृष्ण के? राधा रानी भी पार्षद हुई, सारी सखियां भी पार्षद हुई, सखा जो थे उनके बालक वो भी पार्षद हुए, नंद बाबा, यशोदा माता ये भी पार्षद हुए। यानी कि जो एकदम क्लोज हैं, माधुर्य रस में हो, वात्सल्य में हो, सख्य में हो, किसी भी रस में जो उनसे बहुत क्लोज हैं, संग में रहते हैं हमेशा रात दिन, उनको कहते हैं पार्षद गण। पारिषद यानी पार्षद गण। और दूसरे होते हैं साधक भक्त। साधक भक्त किसको कहते हैं? जो साधना करके कोशिश कर रहे हैं भक्ति करने की। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग नित्य सिद्ध भक्त नहीं हैं, हम साधना कर रहे हैं, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे भी करके एंट्री दे दीजिए, कैसे भी करके गोलोक धाम में एंट्री दे दीजिए, जो बोलिएगा वो हम करेंगे। और गुरु के आदेश के अनुसार हम क्या करते हैं? नाम जप करते हैं, या हम भगवान की सेवा करते हैं, या हम धाम जाते हैं। तो ये सब साधना है। तो साधना कर करके धीरे धीरे शुद्ध होते हैं, और फिर भगवत कृपा से, गुरु कृपा से भगवत धाम जाते हैं। तो साधक गण जो हुए उसको नव दीक्षित भक्त कहा जाता है, और निजी संगी पार्षद कहा जाता है। तो दो प्रकार के भक्त होते हैं। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो निजी संगी होते हैं, भगवान के पूर्ण सेवक उनके निजी संगी माने जाते हैं, जो हमेशा के उनके पार्षद हैं। और जो हमारे जैसे होते हैं, हम लोग तो बहुत नीचे हैं, मतलब जो और बहुत बड़े बड़े भक्त होते हैं उनको साधक कहा जाता है, नव दीक्षित साधक। अब जो संगी हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। जिसको इच्छा हो नोट्स बना सकते हैं, जब मैं बोलती हूँ तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं भी कुछ करूँगी आगे। आज बहुत कोशिश किया श्लोका डालने का, हिम्मत नहीं हुई, नहीं डाल पाई आज भी श्लोका। तो देखिए कैसे होगा। तो जो भक्तगण अभी बताया कि निजी संगी पार्षद गण, उसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो भगवान के ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित होते हैं, अर्थात वाह भगवान के कपड़े कितने सुंदर सिल्क के हैं, कितना सॉफ्ट है, कितना अट्रैक्टिव है, उनका गहना कितना अट्रैक्टिव है, उनका जो महल है वो कितना अट्रैक्टिव है। तो उनके पास जो ऐश्वर्य है भगवान के पास, वो सारी चीज़ें उनको बहुत आकर्षक लगती हैं, उनसे ही आकर्षित हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं बिल्कुल। तो भगवान के ऐश्वर्य से जो आकृष्ट होते हैं वो एक प्रकार के डिवोटी हैं। और दूसरे प्रकार के डिवोटी हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान का प्रेम दिखाई देता है उनको, सिर्फ वो खुद भी भगवान से प्रेम करते हैं, और भगवान जो उनसे प्रेम करते हैं वो भी उनको याद रहता है। किसी और भक्त से भगवान प्रेम करते हैं वो भी उनको पता रहता है। जैसे भगवान कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण गोप सखा के साथ कुछ लीला कर रहे हैं, है ना। जैसे सारे गोप सखा बैठे हुए हैं भांडीर वन में, और भांडीर वन में गोल बना के बैठे हुए हैं। सबकी माताओं ने दिया है उनको टिफ़िन भोजन। जैसे लंच ब्रेक में आजकल बच्चे ले आते हैं, वैसे पहले पोटली में बांध के माताएं देती थी, कपड़े की पोटली में। किसी के पास छाछ है, किसी के पास दही है, किसी के पास दही चावल है, किसी के पास केक है, मतलब रोटी जैसा बना हुआ,
ऐसे अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं। और सब गोल बना के बैठते थे, बीच में कृष्ण बैठते थे, चारों तरफ उनके सखागण बैठते थे। तो फिर छीना झपटी करते थे, खाते पीते थे। तो ये सारी चीज़ें अच्छा लगता है। कितना मज़ा आ रहा था। भगवान, मतलब भगवान का ये दर्शन कितना अच्छा लगा। भगवान कैसे कालिया मर्दन किए, भगवान कैसे गोपियों से प्यार किए, भगवान ने कैसे रास नृत्य किया, भगवान ने अपने सखाओं के साथ कैसे भोजन किया, कलेवा कैसे किया। ये सारी चीज़ें आकृष्ट करती है एक प्रकार के डिवोटीज को। वो उसको कहते हैं भगवान से माधुर्य प्रेम करते हैं। वो भगवान से माधुर्य प्रेम गोपियाँ जैसे करती थी। तो माधुर्य प्रेम करने वाले एक प्रकार के भक्त होते हैं। और एक प्रकार की, वाह 16,108 महल भगवान का, भगवान के पास क्या हीरे मोती जवाहरात पन्ने, इतना है, इतना बड़ा गोलोक धाम है, इतना भगवान ऐश्वर्यशाली हैं, ऐसा। तो ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित होने वाले भक्त एक अलग कैटेगरी में रहते हैं और प्रेम के प्रति आकर्षित होने वाले भक्त एक अलग कैटेगरी में रहते हैं। जो ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित होते हैं वो गोलोक धाम नहीं जाते हैं, वो जाते हैं वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम, क्योंकि उनको ऐश्वर्य चाहिए, उनको ऐश्वर्य चाहिए। यानी कि अगर भगवान ने पीली धोती पहनी है, हार पहना है, कमरधनी पहना है, कुंडल पहना है, हमको भी वैसा चाहिए। तो वो ये क्वालिफिकेशन गोलोक धाम जाने वाले भक्तों की नहीं है। तो ऐसे भक्तगण जाएंगे वैकुंठ धाम, क्योंकि वैकुंठ धाम में जो भक्तगण रहते हैं उनका रूप रंग सब भगवान विष्णु जैसा होता है, पहनना ओढ़ना सब कुछ। परंतु गोलोक धाम जो भक्त जाते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको सिंपल कपड़े, फूलों का हार सब चलता है। उनको हीरे मोती जवाहरात, सोना पन्ना माणिक नहीं चाहिए। तो आप देख लीजिए आपको कहाँ जाना है। गोलोक धाम जाना है तो ऐश्वर्य से आकृष्ट नहीं होना है। अगर ऐश्वर्य से आकृष्ट हैं तो गोलोक धाम नहीं जाएंगे, वैकुंठ धाम जाएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। ईश्वरेर अवतार ये 3 प्रकार, अंश अवतार और गुण अवतार। अब तत्व ज्ञान भी आ रहा है और अभी मैं तो कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की, लेकिन चार्ट जिसको इच्छा है वो चार्ट बनाइए, क्योंकि अभी सब कौन कितने प्रकार हैं, कौन कितने प्रकार हैं, ये सारा वर्णन हो रहा है। ईश्वर के अवतार 3 प्रकार के होते हैं, ऐसा बताया प्रभुपाद ने, सॉरी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। 3 प्रकार, अंशावतार और गुणावतार। यहाँ पे 2 ही नाम है, अंश अवतार और गुण अवतार। इसके बाद है आगे शक्त्यावेश अवतार तृतीय एमत, अंश अवतार पुरुष मत्स्य आदि जत, मत्स्य आदि जत। 65 और 66 नंबर में बताया ईश्वर के अवतार 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार में पहला है अंश अवतार, दूसरा है गुणावतार, तीसरा है शक्त्यावेश अवतार। 3 कैटेगरी होते हैं भगवान के अवतार के। यहाँ जो बताया गया है, वैसे 6 होते हैं, लेकिन यहाँ अभी जो बता रहे हैं वो 3 की चर्चा हो रही है। 3 प्रकार, अंशावतार, गुणावतार और शक्त्यावेश अवतार। और बता रहे हैं कि मत्स्य अवतार जो है वो है अंशावतार। भगवान का एक अवतार है ना मत्स्य, तो मत्स्य अवतार को बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए शॉर्ट नॉलेज दिया है, बहुत डीप नहीं बताया है इन्होंने, उतना में ही समझना होगा, और फिर जो नहीं समझ में आएगा मैं आप लोगों को बाद में समझा दूंगी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जितना बताया है उतना पहले हम समझेंगे। तो उदाहरण दिया है अंशावतार का, कि अंशावतार जो होता है उसका उदाहरण है मत्स्यावतार। भगवान का मत्स्य अवतार आपने सुना होगा, जिसमें भगवान मछली बन गए हैं और
सत्यव्रत मुनि के सामने आ गए थे, कमंडल में प्रवेश कर गए थे, वही वो मत्स्य अवतार। और ब्रह्मा विष्णु शिव 3 गुणावतारे गणी। शक्त्यावेश सनकादि पृथु व्यास मुनि। गुणावतार का उदाहरण ब्रह्मा शिव जी और विष्णु भगवान। जैसे आपको पता है कि ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, यानी रजोगुण, ब्रह्मा जी में रजोगुण मिक्स रहता है। भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं ब्रह्मा जी, पर रजोगुण लेना पड़ता है, तभी सृष्टि कर पाएंगे, नहीं तो सृष्टि संभव नहीं है। क्रिएशन मतलब रजोगुण। कोई भी क्रिएशन तब होता है जब रजोगुण होता है। इसीलिए ब्रह्मा जी रजोगुण लेकर के भगवान से प्रकट होते हैं, परंतु रजोगुण रहता है उनके अंदर। और विष्णु भगवान सतोगुण लेकर सेवा करते हैं, पालन की, और शिव जी तमोगुण, नाश करने के लिए तमोगुण चाहिए। तो इन तीनों को कहा जाता है गुणावतार, ब्रह्मा शिव और विष्णु। तो ये हो गया गुणावतार के उदाहरण। और शक्त्यावेश उसको कहते हैं जब कोई स्पेशल शक्ति भगवान देते हैं, कोई कार्य करने के लिए स्पेशल शक्ति। जैसे कि हमने आपको व्यास देव जी की जब कथा कल बताई थी दोपहर की क्लास में, है ना, बादरायणी। तो व्यास देव जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। और कौन सी शक्ति उनमें है? लिखने की शक्ति, शास्त्रों को लिख सकते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है साहित्यिक अवतार। भगवान के साहित्यिक अवतार, लिटरेरी इनकारनेशन। तबीयत नहीं अच्छी है, फिर भी क्लास दे रही हूँ, तो असर है थोड़ा सा। तो हो गए शक्त्यावेश अवतार में एक उदाहरण व्यासदेव जी का। पृथु महाराज को राज्य चलाने का की शक्ति दी थी भगवान ने, और 4 कुमार को भी शक्ति दी थी भगवान ने। 4 कुमार भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो इस प्रकार ये सारे शक्त्यावेश अवतार हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा? 3 प्रकार के अवतार और 2 प्रकार के भक्त। 2 प्रकार के भक्त कौन हैं? एक निजी पार्षद, दूसरे साधक गण, यानी साधना सिद्ध भक्त, साधना करके जो सिद्धि प्राप्त करते हैं। 2 प्रकार के भक्त हो गए। और फिर देखा हमने कि 2 प्रकार के भक्त में जो भक्त हैं निजी पार्षद, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। वो भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन? एक जो भगवान के ऐश्वर्य से आकर्षित होते हैं और जो वैकुंठ लोक जाते हैं। दूसरे जो भगवान से माधुर्य प्रेम करते हैं, वो गोलोक धाम जाते हैं। ठीक है, यहाँ जो बताया गया है वही मैं आपको बता रही हूँ। और संगियों के बारे में ही है चर्चा, यहाँ पे साधकों की चर्चा नहीं हो रही। जो यहाँ पे ट्रांसलेशन में दिया गया है, हाँ, ट्रांसलेशन में जो प्रभुपाद ने दिया है परपोर्ट में, उसकी बात प्रभुपाद ने एक्स्ट्रा दिया है परपोर्ट में। उसके बाद 3 प्रकार के अवतारों की चर्चा हुई, अंशावतार, गुणावतार और शक्त्यावेश अवतार। अंशावतार में यहाँ चर्चा नहीं हुई है, राइट। गुणावतार की चर्चा हुई है। गुणावतार हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव। शक्त्यावेश अवतार हैं कुमार। हाँ, अंशावतार में एक उदाहरण है मत्स्य अवतार, और शक्त्यावेश में 3 उदाहरण है, 4 कुमार, पृथु महाराज और व्यासदेव जी। तो ये हमने देख लिया, 2-3 चीज़ें हमने क्लियरली देख ली। अब ये सबको इसलिए समझना ज़रूरी है
कि इससे भी डिफिकल्ट अब आ रहा है ना। तो आप परेशान मत होइए, आप लिख लीजिए नोटबुक में, अगर आपको संभव है तो आप लिखते जाइए। आगे क्या है देखिए, सुनिए। दुई रूपे होय भगवानेरा प्रकाश, एके त प्रकाश होय आरे त विलास। भगवान अपने आप को दो रूपों में प्रकट करते हैं, एक है प्रकाश और दूसरा है विलास। तो भगवान का जो विस्तार होता है वो दो कैटेगरी का होता है, एक प्रकाश और एक विलास। ध्यान रखिए, एक प्रकाश और एक विलास। अब प्रभुपाद का परपोट हम देख रहे हैं। भगवान अपने साकार रूपों को दो मुख्य कोटियों में प्रकट करते हैं। साकार, अब ये भगवान का साकार रूप है, निराकार नहीं है। भगवान है, शरीर के साथ विद्यमान है। तो भगवान अपने आप को विस्तारित करेंगे ना। एक कृष्ण बहुत सारे कृष्ण बन जाते हैं कई बार, जैसे 16,108 रानियों के साथ भगवान रह रहे थे द्वारका में। 16,108 रानियां थी और हर रानी के साथ भगवान रहते थे। ऐसा नहीं कि भगवान हर रानी के रूम में जाते थे, एक रूम एक महल में। तो 16,108 बार, वो उतना तो मिनट भी नहीं होता है एक दिन में, तो कैसे 16,108 महलों में जा पाएंगे। मैंने अंदाज से बोल दिया, कैलकुलेट नहीं किया है। तो भगवान अपने आप को 16,108 भागों में विस्तारित किए थे। यानी विस्तारित किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पेन है और ये कृष्ण है, ये क्या है? कृष्ण। तो यहाँ से धड़ 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 बहुत सारे पेन निकल जाएंगे, एकदम सेम हूबहू। ये भगवान के पास शक्ति होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। आपने पढ़ा है दोपहर के क्लास में। जितने भक्त दोपहर वाले हैं उनको पता है ये कहाँ का श्लोक है, ईशोपनिषद का। इसमें क्या कह रहे हैं कि भगवान पूर्ण है, और भगवान पूर्ण से बहुत सारी इकाइयां प्रकट हुई है, वो भी पूर्ण है, कोई भी कम नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण से पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। लेकिन भगवान कैसे स्पेशल हैं कि वो पूर्ण है और उनसे निकलने वाली जितनी चीजें वो भी पूर्ण है, और चाहे वो 1000 की संख्या में निकल जाए, चाहे लाख की संख्या में, फिर भी वो पूर्ण ही रहते हैं। समझे बात आप? यहाँ पे कृष्ण है, इस कृष्ण से 50 कृष्ण निकल गए, 100 कृष्ण निकल गए, लाख कृष्ण निकल गए, फिर भी जो मूल कृष्ण है उसमें एक रत्ती भर भी अंतर नहीं आया। न रंग में, न रूप में, न शक्ति में, कोई चीज में अंतर नहीं आया। इसको कहते हैं भगवान। पर और कोई चीज से आप, अगर हमने कहा इस पेन को 100 भाग में बांटिए, तो ये जो मूल पेन है वो भी 100 भाग में बट जाएगा, उसका भी टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, है ना। या कोई पिता बच्चा, मतलब किसी पिता के द्वारा बच्चा होता है, 1 2 4 5 10 बच्चे होते हैं। तो पिता बूढ़ा हो रहा है, ये शरीर जो है ये बूढ़ा होता है, बीमार होता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा इसकी बनावट ऐसी है। और भगवान कृष्ण का शरीर क्या है? सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य शरीर। उनके शरीर से, भगवान कृष्ण के शरीर से अगर करोड़ों शरीर भी प्रकट हो जाएं तो उनके शरीर में कोई अंतर नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भगवान अपने आप को 2 प्रकार से विस्तारित करते हैं, एक प्रकाश और एक विलास। मुख्य रूप से प्रकाश रूप भगवान कृष्ण द्वारा अपनी लीलाओं के लिए प्रकट किए जाते हैं और इनके स्वरूप उन्हीं की तरह होते हैं। अभी प्रकाश किसको बोलते हैं समझिए। जब भगवान का विस्तार हुआ, और वो विस्तार की कैटेगरी है प्रकाश, तो प्रकाश विस्तार का मतलब ये हुआ
कि कृष्ण से जितने भी कृष्ण निकलेंगे वो एग्जैक्टली कृष्ण जैसे होंगे। ठीक है, एक कृष्ण से हजारों कृष्ण निकलेंगे और सारे कृष्ण कृष्ण जैसे ही होंगे, कुछ भी भेद नहीं रहेगा। उदाहरण, जब भगवान ने द्वारका में 16,000 रानियों के साथ विवाह किया तो उन्होंने 16,000 प्रकाश अंशों द्वारा ऐसा किया। तो द्वारका में या रासलीला में दोनों जगह भगवान का जो विस्तार होता है उसको कहते हैं प्रकाश विस्तार, यानी प्रकाश, वो जो उनका प्रकट होना हुआ उतने सारे रूपों में, उस विस्तार को कहते हैं प्रकाश। प्रकाश, ठीक है, भगवान का प्रकाश विस्तार हुआ। इसी तरह रास नृत्य के समय एक साथ प्रत्येक गोपी के निकट नृत्य करने के लिए वो एक जैसे प्रकाश रूपों में अपना विस्तार करते हैं। तो प्रकाश आप समझ चुके हैं। प्रकाश का मतलब होता है, दो उदाहरण याद रखिए, एक रास नृत्य और एक द्वारका में रानियों के महल में। दो जगह भगवान ने अपने आप को लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या में विस्तारित किया है। आप सोचेंगे अरे करोड़ों की संख्या कैसे? रास नृत्य में भगवान करोड़ों गोपियों के साथ भी नृत्य करते थे, क्योंकि गोपियों की संख्या करोड़ों थी, अरबों थी, खरबों थी। गोपियां कोई निश्चित संख्या में नहीं थी, तो कुछ बोला नहीं जा सकता कि भगवान जब रास नृत्य किए तो कितनी गोपियां थी। और रास नृत्य भगवान का एक बार नहीं हुआ है, होता रहता है, सब जगह होता रहता है, आज भी हो रहा है, सब जगह रोज हो रहा है। निधि वन में आज भी हो रहा है रास नृत्य, और भी जगहों पे हो रहा होगा, हमारी इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देगा। तो कितने संख्या में भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया, इसकी कोई गिनती नहीं है। परंतु ये फिक्स्ड है कि चाहे कितनी भी संख्या में भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं, वो सारे रूप एक जैसे होते हैं। तो जब भगवान का रूप एकदम सेम, डिट्टो, ओरिजिनल और जेरोक्स में कोई फर्क नहीं है, तब उस विस्तार को कहते हैं प्रकाश रूप, प्रकाश विस्तार। उदाहरण दो आपको, मुख्य उदाहरण जो आप जानते हैं, द्वारका की रानियां, उनके रानियों के महलों में जब भगवान रहने जाते थे अलग अलग रानियों के पास, वो सब भगवान का प्रकाश विस्तार था। और रास नृत्य में जब नृत्य करने के लिए भगवान अपने आप को अलग अलग रूपों में प्रकट करते थे, तो वो भी था भगवान का प्रकाश रूप। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश विस्तार। अब विलास, एक को समझने में भले थोड़ा टाइम लगे, परंतु फटाफट आगे जाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्रकाश मैंने क्लियर कर दिया, आप समझ गए हैं। अब विलास रूप क्या होता है भगवान का? जब भगवान अपने आप को विलास रूप में प्रकट करते हैं तो वो एग्जैक्टली कृष्ण जैसे नहीं होते हैं, फर्क हो जाता है थोड़ा सा। अपने आप को भगवान अब विलास रूप में प्रकट करेंगे तो कैसा होगा? जैसे उनके शरीर के डिजाइन में, रंग में, चाल ढाल में थोड़ा थोड़ा फर्क रहेगा। जैसे बलराम जी, अब बलराम जी भी भगवान कृष्ण के ही विस्तार हैं, पर विलास हैं वो, तो इसीलिए बलराम जी कृष्ण के जैसे नहीं दिखते हैं, फर्क है। बलराम जी गोरे हैं, कृष्ण सांवले हैं, तो बलराम जी का विस्तार जो है वो विलास है। फिर नारायण के रूप में भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं, जिसमें 4 भुजाएं होती हैं नारायण की, और वैकुंठ धाम में रहते हैं नारायण। ये भी भगवान का कौन सा विस्तार है? विलास। बलराम जी के विस्तार हैं, जो जिनके भी हो, बलराम जी के बाद, मतलब वो अलग टॉपिक है। तो विलास विस्तार में भगवान का रंग रूप बदल जाता है, एग्जैक्टली कृष्ण के जैसा नहीं रहता है।
तो श्री कृष्ण और बलराम के शरीरों में केवल इतना ही अंतर है कि बलराम जी गोरे हैं और कृष्ण भगवान काले हैं। और इसी प्रकार वैकुंठ में जो नारायण हैं उनके 4 हाथ हैं और कृष्ण के 2 हाथ हैं। तो यानी जिन भगवान के जिन प्रकाशों में, यहाँ पे ये वर्ड आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, जिन प्रकाशों में नहीं जिन विस्तारों में, भगवान के जिन विस्तारों में शारीरिक भेद रहता है उसको हम कहते हैं विलास रूप, विलास विग्रह। तो आप 2 चीज समझे, प्रकाश और विलास। भगवान का प्रकाश विस्तार और विलास विस्तार। प्रकाश में भगवान एग्जैक्टली सेम रहते हैं, विलास में भगवान रूप रंग बदल जाता है भगवान का। एकई विग्रह जोदी होय बहुरूप, आकारे तब भेद नाही एकई स्वरूप। महिषी विवाहे जैछे जैछे कैलो रास, यहाँ के कहिए कृष्ण र मुख्य प्रकाश। वही बात जो प्रभुपाद ने वहाँ परपोर्ट में लिखा, वही लिखा यहाँ पे कि जब भगवान अनेक रूपों में विस्तार करते हैं जो अपने अपने स्वरूपों में अभिन्न होते हैं, जैसा कृष्ण ने 16,000 रानियों के साथ विवाह करते समय और रास नृत्य के समय किया, तो भगवान का ये रूप मुख्य प्रकाश कहलाता है। प्रकाश रूप, प्रकाश विस्तार। और चित्रम बतैत देख के न वपुषा युगवत पृथक, गृहेषु द्वयष्ट सहस्त्रम स्त्रिय एव उदावहत। यह विचित्र लगता है कि अद्वैत श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों से उनके घरों में विवाह करने के लिए अपने आप को 16,000 एक समान रूपों में विस्तार कर लिया। यह सिर्फ इसलिए बताया है कि श्रीमद् भागवतम का श्लोक है और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो प्रकाश विस्तार है भगवान का, ये वर्णित है श्रीमद् भागवतम में, इसलिए रेफरेंस दिया है। रासोत्सवः संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः, योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः। जब गोप बालाओं के समूहों से घिरकर भगवान कृष्ण ने रास नृत्य का उत्सव प्रारंभ किया, तो समस्त योग शक्तियों के स्वामी ने अपने को प्रत्येक 2 बालाओं के बीच में रख दिया। हाँ, तो रास नृत्य में जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण नहीं होते थे, 2 गोपियों के बीच में एक कृष्ण, नाचने के लिए, क्योंकि नाचते समय ऐसा नहीं है कि एक एक नाचेंगे, बीच में कृष्ण और 2 गोपियां, तो तीनों मिलके नाचते थे। इसीलिए वहाँ पे 2 बालाओं के बीच में, ऐसा श्रीमद् भागवतम में ही है ये श्लोक भी, 2 बालाओं के बीच में भगवान एक कृष्ण, ऐसा उन्होंने रास नृत्य के समय किया था। तो ये भी इसीलिए दिया है, जो लेखक हैं उन्होंने इसलिए ये लिखा है क्योंकि बताना है उनको कि कैसे भगवान कृष्ण विस्तारित किए थे। प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटम स्त्रियः, यम मन्ये रन्नभस्तावत् विमान शतसंकुलम, दिवौकसां सदा राणामत्योत्सुक्य भृतात्मनां, ततो दुन्दुभयो नेदुर्निपेतुः पुष्पवृष्टयः। इस प्रकार जब गोपियां तथा कृष्ण परस्पर मिल गए तो हर गोपी ने यही सोचा कि कृष्ण केवल उसका ही प्रगाढ़ आलिंगन कर रहे हैं। भगवान की इस अद्भुत लीला को देखने के लिए स्वर्ग के देवता तथा रास नृत्य देखने के लिए उनकी पत्नियां परम इच्छुक होकर अपने सैकड़ों विमानों में आकाश में उड़ने लगे। उन्होंने फूलों की वर्षा की और मधुर मधुर तमामे बजने लगे।
तो ये श्रीमद् भागवतम का ये भी श्लोक है जिसमें बता रहे हैं कि कैसे भगवान कृष्ण गोपियों के बीच में खड़े थे, दोनों दो गोपियों के बीच में खड़े होते थे और नृत्य होता था, और दोनों गोपियों को लगता था कि कृष्ण उसको उसको आलिंगन कर रहे हैं, दोनों को लगता था समान। तो ये जब लीला चल रही थी, रास लीला, तो देवताओं को पता चला, देवता गण तो आए ही आकाश में देखने के लिए, साथ साथ में उनकी पत्नियां भी विमान पर चढ़ चढ़ कर आई कि हमें देखना है। आकाश में सैकड़ों विमान उड़ने लग गए, सब फूलों की वर्षा करने लग गए। तो ये हम लोग सीरियल्स वगैरह में देखते हैं, पिक्चर में देखते हैं, सच में होता था। तो पिक्चर सीरियल वगैरह बनता है क्योंकि वो शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो शास्त्रों से ही ला करके वो आपको सीरियल वाले बनाते हैं। तो सच में देवतागण फूलों की वर्षा, जब उनको अच्छा लगता है ना कुछ भी, तो ऊपर से फूलों की वर्षा करते हैं वो। तो यहाँ पर ये वाला हमने देखा श्लोक, और यहाँ पे ही हम रोकेंगे आज 24 चैतन्य चरितामृत यहीं पर समाप्त होगा। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि आपका प्रश्न होगा तो प्लीज़ आप पूछिए। हरे कृष्ण।